एक राजा था, बहुत ही न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वो रोज अपने भगवान की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और उन्हें याद किया करता था। एक दिन भगवान ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हारी कोई इच्छा है? प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार से सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को दर्शन दे दीजिए। भगवान ने राजा को समझाया, ये तो संभव नहीं है। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने भक्त के सामने झुकना ही पड़ा और वो बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना। मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ पहुंचे। वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपनी समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगे। चलते चलते रास्ते में एक जगह तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबों के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में विभूत कुछ एक प्रजा तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गई और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वो मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा दुखी मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों से चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बची हुई प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में भी विचार चल रहा था, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इस प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजा में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वो भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने अपने घर की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो, ये लोग कितने लोभी हैं, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत भी क्या चीज है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वो आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखराता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वो भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र अलग हो गए, लेकिन हीरो की चमक अभी भी नहीं मिटी। ये देखकर राजा को अत्यंत दुख हुआ। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां पर सचमुच भगवान खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूं। राजा ने शर्म और आत्मगलानी से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती और वो मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए जो आत्माएं अपनी मन और बुद्धि से भगवान पर कुर्बान जाते हैं और सर्व संबंधों से प्यार करते हैं, वो भगवान के प्रिय बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी?
और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना